बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 5 सितंबर 2022। समय हो गया है 11 PM। मैं इनको कह रहा हूँ जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इनका जो क्या कहते हैं सोर्स हाउस है, वहाँ पे कुछ महिलाएं जो है मेरा फ़ोन और बाकी चीज़ें जो है हैक करके वहाँ काम कर रही हैं। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ मैडम जी, अगर पुलिस वालों को हाथ चढ़ गए, पुलिस वाले चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे बांग्लादेश में, चाहे नेपाल में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में, चाहे रूस में, चाहे चीन में, पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों की और आर्मी वालों की बनती नहीं है। पुलिस वाले बड़े खुंदकी होते हैं, खुंदक निकाल ही लेंगे। आप इसे ऑफिशियली ले लो पहले, समझ में आ गई। अगर वैसे पुलिस वाले गलती करते ही नहीं, वजह है नौकरी होती है उनकी। और अगर पुलिस की वर्दी में कोई दूसरा ऐसा घुसा है, पुलिस वालों से हमारे बिना नहीं छोड़ते। मेरे तो शुरू से लक्ष्य नहीं ऐसे हैं। मैं तो इतना खुंदकी आदमी हूं ना, अपनी खुंदक निकाल के ही रहता हूं मैं। खुंदक समझते हो, हिसाब बराबर कर लेते हैं हम, देर या सवेर, टाइम जो भी लगे। क्योंकि पुलिस वालों से जो है ना हमेशा वही आदमी भिड़ेगा जो क्रिमिनल होगा, नॉर्मल आदमी नहीं भिड़ता। नॉर्मल तो पता क्या करेगा, वो तो नमस्ते करेगा, ठीक है साहब, बात खत्म। पुलिस वाले कहेंगे अच्छा भाई, और सब ठीक ठाक, हाँ ठीक है भाई। पुलिस वालों को पता रहता है ना कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर अभी एक हम वीडियो चेक कर रहे थे, इमरान खान जो है अपनी एक रैली के दौरान उसने मरियम नवाज की एक वीडियो चलाई। मरियम नवाज उसमें बता रही है कि एक आदमी, उनका कोई घर परिवार का था, वो अरब था, अरब के संतान है, ये जो भी है, बहुत पैसे वाले हैं। उसी वीडियो में जो है इमरान खान बता रहा है कि मरियम नवाज जो है ऐसे वैसे ये वो, और साथ ही उसने सेकंड वॉइस में ये कह दिया, 2 फोटोग्राफ दिखा के, पब्लिक में जब कैमरा घूमा तो उनको पीपा करेगा, एक महिला एक बच्चे के साथ गोद में और एक लड़की को। देखो ये तो अलाउड है ही नहीं, कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है। चोरी चकारी इन सब के मामले में जो है सजा जो है IPC में वर्णित है। हत्या भी, हत्या में जो है आपकी क्या कहते हैं, अंदाजन 7 साल तो लगती है, क्योंकि डे नाइट लगती है। 14 साल की होती है, डे नाइट होती है, 7 साल होते हैं, दिन और रात, ठीक है। पर कैनिबलिज्म अगर लग गई है तो कैनिबलिज्म को जांच में जो है हटा करके ताउम्र कैद दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी जांच चल रही है ऐसा लगे कि कैनिबलिस्ट पूरे भारत में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में नहीं। असल में क्या है, इनका एक ग्रुप होता है। कैनिबलिस्ट अपने ग्रुप से बाहर नहीं रहते हैं। समय आने में जब इनको इंसानी मांस खाने को नहीं मिलता है तो ये अपना ग्रुप चेंज कर लेते हैं, आपस में ये मर्डर करते रहते हैं। अगर कोई दूसरा जो है, अच्छा खाना खाते नहीं है ये, खाना मतलब अनाज नहीं खाते, इंसान ही खाएंगे। अपने ही घर परिवार में भाई बाप को मार देंगे, 3 महीने में एक को तो मारते ही मारते हैं। ठीक है, बात आती है इंसर्जेंट्स की, जो जैसा मैंने दिन में समझाया, इंसर्जेंट्स होते कौन है? इंसर्जेंट वो होते हैं जो समाज में बागी कहलाते हैं, जो समाज में जीवन जीने के द्वारा तय किए गए मुख्य नियमों को ताक पे रखते हुए हत्या करते हैं और फिर उसके बाद उसे खाते हैं। ये इंसर्जेंट्स होते हैं। पर ये खाते क्यों? इनका एक रिचुअल होता है, डिमोनेटाइजेशन, राक्षसीकरण। ये डीमंस होते हैं, समाज में रह रहे होते हैं, देखने में इंसानों की तरह होते हैं, पर इनकी हरकतें
यही है जो इनको सभ्य समाज से अलग करती है। ऐसे में पुलिस में क्या कहते हैं, रह के भी कैनिबलिस्ट जो है आपस में ही मर्डर कर देते हैं, आर्मी में भी। इन लोगों को समाज से हटाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। खाना खाता ही नहीं है, हाँ अगर कोई खा ले तो मारते बहुत है। आप इनको इंसानी मांस अवेलेबल ही मत होने दो, तो ये क्या करेंगे, आपस में ही अपने ही घर परिवार के किसी बंदे को मार के उस पर जिंदा रहेंगे। कहीं भी कोई एक घर बना लेंगे, उसमें जो है बेसमेंट बना करके वहाँ कटिंग मारेंगे और बहाने से जो है कच्चा मांस सप्लाई कर देंगे। इंसर्जेंट्स वो कहलाते हैं जो ऐसी विद्याओं का संचालन करके पिशाच कैसे बनता है, जो यूरिन बैग होता है ना, डेड बॉडी के अंदर जो यूरिन बैग होता है, उस यूरिन को पीते हैं। नहीं, ताजा पेशाब नहीं, अपना किया हुआ नहीं, वो नहीं होता इंसर्जेंट। डेड बॉडी के अंदर जो यूरिन बैग होता है, खाना कौन सा खाएंगे, उसके पेट के अंदर जो आंत में फंसा हुआ खाना है वो सब खा जाएंगे, छोड़ दो कुछ भी नहीं है। इनमें इतनी भयानक बीमारियां होती हैं कि ठीक नहीं हो पाते। ये आपस में एक दूसरे को निशानी देने के तौर पे उसका चेहरे पे कोई निशान बना देंगे। नहीं, निशान चेहरे पे ही बनाते हैं इंसर्जेंट्स, या शरीर पे कोई ऐसा निशान बना देंगे, फिर उसके बाद जो है उनको ये कैनिबलाइज कर देते हैं, नरभक्षीकरण, मतलब उसको मार के खा जाएंगे। बहुत से सेलिब्रिटीज, नई उम्र के लड़के लड़कियां ये कहते हैं इसके बिना कुछ है ही नहीं। ये गलतफहमी है आपकी, ये लाइफ बहुत कम होती है। बाद में मीडिया ग्रुप के अंदर से वीडियो चलती रहती है। ये कहते हैं तरीका ही ऐसा तरीका नहीं होता भैया, किस दुनिया में हो आप। रूपल सरकार बंगाल की बहुचर्चित अभिनेत्री जिसका नाम सुचित्रा सेन, विधा वो एक इंसर्जेंट थी। जब पूरी तरह से कन्वर्ट होने के बाद इंसर्जेंट अपनी कुछ शक्तियों को दिखाता है, पर ये उसमें कामयाब हो नहीं पाती है, क्योंकि असली विद्याएं ये जानते नहीं है। खून पीना, पिशाच जो है यूरिन कफ, वो उस डेड बॉडी के अंदर जो होता है उसी पर जिंदा रहते हैं। आज एक महिला की फोटो हमारे पास भेजी गई। वो महिला, नाम तो खैर मुझे नहीं मालूम, देखने में बड़ी साफ सुथरी। उसने किया क्या, अपने ही 2 बच्चों को जो कि 6 महीने के थे,
उसके मुंह में आलू का मसाला भरा, ठूस ठूस के। बाद में उसको किसी वेजिटेबल की पत्तियों से उसको बांध के उस पर बेसन का लेप किया और बड़ा टेंडरली उसको जो है फ्राई करती रही जब तक पूरी तरह नहीं पक गया। फिर उसके बाद उसने एक पिपा पार्टी के दौरान उसको परोसा सबके खाने के लिए। जब उसको पकड़ा गया, जब मैंने यहाँ से SOS भेजा, तो जब उसके 5 लठ पड़े ना तबीयत से, 5 लठ भनभनाते पड़ते के साथ ही मंदिरों से इन इंसर्जेंट्स का कोई लेना देना नहीं होता। इनके लिए जगह जो होती है ना, वो शमशान घाट होता है मुर्दाखोरों के लिए। पर हर एक शमशान घाट नहीं, जैसे मणिपर्णिका है, पर वहां भी डेड बॉडीज नहीं दी जाती है, क्योंकि वहां जो है क्या कहते हैं, चांडाल बैठे होते हैं। चांडालों का काम ही ये होता है। ये क्या करेंगे कि चिता में से जलती हुई चिता में से लाश निकाल के लेके भाग जाते हैं। मंदिरों में कोई जगह नहीं होती, कब्रिस्तानों में ये जाते हैं, वहां से कब्र में से निकाल के खा जाते हैं। इजराइल जो है इसीलिए तो बदनाम है। कल मेरे को जो है इजराइल का मिलिट्री जनरल बनाया गया, ठीक है। मैं कहा भाई वो तो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, काम तो होगा। तो मैं बिना देर करे इजराइल के अंदर कैनिबलिज्म पे प्रतिबंध लगाता हूं। आपके रिचुअल के अनुसार डेड बॉडी को खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि उसको चील कौवे खा सके। तो देखिए जी, इसकी तो हम इजाजत देंगे नहीं। अब वहां विद्युत शब्दाग्रह बिना मंत्रों के द्वारा हम आपके जो है मृतों की डेड बॉडियों का जो है अंतिम संस्कार कर देंगे। मंत्र जाप से नहीं होगा जी, सीधा जो है उसको भट्टी में डाल दिया जाएगा, डेड बॉडी खत्म कर देंगे इजराइल के अंदर और ज्यूइशों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं हूँ इजराइल का नया मिलिट्री जनरल। 1527 मेरा बेल्ट नंबर है। बिल्कुल आप पता कर लो चाहे इजराइल में। पूरे विश्व में ज्यूइशों के लिए, जी हाँ, इस प्रकार से मृतकों का अंतिम संस्कार करने पे तत्काल प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जाती है। ये लोग वहां जा करके बाद में उन डेड बॉडीज को खाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति मृत होगा, विद्युत शब्दाग्रह बना दीजिए इजराइल में, कम से कम जो है 500 के लगभग बना दीजिए। जी हाँ, और उनमें जो है डेड बॉडीज डाल दीजिए। अगर कोई विरोध करता है तो उसको भी उसी में डाल दो। नहीं भैया, अलाउड नहीं है। अगर इसके बाद भी कैनिबलिस्ट नहीं मानते हैं तो मजबूरन हमारे को जो है आपके साथ वही अशर करना पड़ेगा जो हम औरों के साथ कर रहे हैं। भारत के अंदर कोई भी ये ना सोचे कि हमारी पहुंच उन तक नहीं है। छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में रहने वाले लोग ये ना सोचें कि हमारी पहुंच उन तक नहीं है।
असल में क्या है, मैं कई दिनों से यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में कुछ किराएदार जो हैं, जो बाहर से आए हैं या जिन्होंने नया मकान खरीदा है, उनकी लड़कियां कुछ ज्यादा ही जो है सेकंड वॉइस में उल जुलूल बोल रही हैं। तो देखिए, ऐसा है, हम आपको चेतावनी जारी कर रहे हैं मैडम कि जिस समय भी अरेस्ट शुरू हुई, आप यकीन जानिए 5 पीवीसी के भरभनाते हुए पाइप पहली बार जब पड़ेंगे ना आपको, और शरीर पे कहीं मार देंगे हम, आप यकीन जानना उस दिन जो है ना, आपको मेरे द्वारा बताई गई जो बात मैं आज कह रहा हूं वो याद आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग चुपचाप, आप कैनिबलिस्ट हैं, आपने इंसानी मांस खाया है, बच्चों की हत्याएं की हैं, आप चुपचाप जाकर के पुलिस में सरेंडर हो जाइए, तो शायद आप रिमांड से बच जाएं। वरना मैं आपको जो है खाने के लिए, जी हाँ, कूड़ा करकट, और यही सारा सामान दिया करूंगा। यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, तो आपकी गलतफहमी है। यदि आपको लगता है कि आप इशारों में या सेकंड वॉइस में या सोर्स विजुअल में आप मुझे धमकी दे सकते हैं, तो यकीन जानिएगा कि आपके लिए आने वाला समय उतना ही भयानक है। आज जिस प्रकार से रिंकू, कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा का लड़का नवीन और हरे राम का लड़का, ये तीनों खड़े होकर बात कर रहे थे, तो मैं हरे राम के लड़के को चेतावनी जारी करता हूं, तूने खुद अपने मुंह से 8 बच्चियों की हत्या कबूल करी है नवरात्रे में कन्या पूजन के बहाने, और रिंकू ने 2 बच्चियों की हत्या कबूल करी है, और भुवनेश्वर राणा के लड़के नवीन ने 22 बच्चियों की हत्या कबूल करी है। आपके लिए आने वाला समय, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगर यमराज की भी अगर रूह ना कांप जाए तो मेरा नाम बदल देना। इसी 3 लड़कों के कारण से आप तीनों के घर परिवार और पूरे कुल का सर्वनाश करने का मैं आदेश देता हूं, और आपको हम जिंदा रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम जरा सी भी नरमी बरते, तो आप बिना देर करे नजदीकी पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाइए। ऐसा मत सोचिएगा कि मरने के बाद आदमी मर जाए। ध्यान रखिएगा, सेकंड डायमेंशन में फिर मैं मारूंगा, ये याद रख लिएगा। मैं भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों में ट्रैवल करने वाला आदमी हूं, चाहे कोशिश करके देख लो। मरने के बाद भी आदमी नहीं मरता, समझ में आई? अंतिम संस्कार तुम्हारा होगा नहीं। रिंकू, आपको बार बार चेतावनी में जारी कर रहा हूं, आप बिना देर करे पुलिस को सरेंडर कर दीजिए। आपके पूरे घर परिवार कुल का सर्वनाश करने का मैंने आदेश जारी कर दिया है। नवीन राणा, आप बिना देर करे पुलिस को सरेंडर हो जाइए। आपके पूरे घर परिवार कुल का सर्वनाश करने का आदेश जारी मैंने कर दिया है। हरे राम, आप अपने बेटे के साथ सरेंडर हो जाइए पुलिस के पास। मैंने आपके पूरे कुल घर परिवार का सर्वनाश करने का आदेश जारी कर दिया है। 8 बच्चियों की हत्या हरे राम के बेटे ने खुद कबूल करी है कि उसने जो है कन्या पूजन के बहाने नवरात्रि के दिन 8 बच्चियों की घर में हत्या कर दी और बाद में, जी हाँ, उनको कैनिबलाइज किया।
ये वो महापापी हैं जिनकी वजह से इनके घर परिवार का सर्वनाश होना निश्चित है। यदि अब भी किसी को ऐसा लगता है कि भारत में कन्या पूजन को वो रोक सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन को रोकने की बात सोचना भी कितना बड़ा महापाप हो सकता है। मैं तत्काल महरौली पुलिस स्टेशन में तैनात सभी पुलिस वालों को सस्पेंड और टर्मिनेट करने का आदेश जारी करता हूं, क्योंकि मेरे हथियार और वर्दी नहीं पहुंचे हैं। साफ सीधी बात है, इन राक्षसों का वध करना अब निश्चित है। मैं एक ही बार किसी भी दिन रिंकू तेरा रास्ता रोक के तेरे से पूछूंगा जरूर, क्या तूने 2 बच्चियों की हत्याएं करी है नवरात्रे में? बस ये याद रखियो, वो समय आने से पहले तू अपने घर परिवार का पूरी तरह से पुलिस के आगे समर्पण करा दे, वरना अंजाम बहुत भयावह होंगे तेरे।